आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी बैंक के लॉजिस्टिक्स कारकर्दगी इशारिये में 38वें मकाम पर पहुंच गया है और ये एक हौसला अफजा रुझान है। कर्नाटक असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। वजीर आला बसवराज बोम्मई आज बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें भारत गयाना मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका मीटिंग की सदारत की। दोनों मुल्कों ने माइग्रेशन, नक्लो हमल और फिजाई राब्ते से मुताल्लिक समझौते किए। सऊदी अरब ने जंग से मुतासरा सूडान से भारतीयों समेत अपने शहरियों के अलावा गैर मुल्की बाशिंदों को बाहिफाजत निकाला है और खेलो इंडिया पहल ने 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में खेलों को फरोग देने के लिए एक साजगार माहौल फराहम करती रहेगी। अब खबरें तफसील से। भारत आलमी बैंक के लॉजिस्टिक कारकर्दगी इशारिये में 38वें मकाम पर पहुंच गया है। 2014 में भारत 54वें मकाम पर था। 2014 से 2022 तक इसमें 16 मकाम की बेहतरी आई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हुकूमत की इस्लाहात और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करने के सबब इसे हौसला अफजा रुझान करार दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इससे लागतों में कमी वाक़ होगी और मुल्की कारोबार को ज्यादा मुसाबकती बनाने में मदद मिलेगी। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई असेंबली इंतखाबात के लिए आज बीजेपी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। वो बेंगलुरु के येलाहंका से चिकमगलूर जिले तक 11 हलकों का अहाता करेंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी आज और कल विजयपुरा और बेलागावी में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को चन्नापटना में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदगार ने 2018 के असेंबली इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की कारकर्दगी से मुताल्लिक सूरत-ए-हाल बयान की है। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। 2018 के असेंबली इंतखाबात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पार्टी की क्या पोजीशन थी। 2018 के इंतखाबात में बीजेपी ने 36.35% वोट हासिल करके 104 सीटें हासिल की थीं। कांग्रेस को 38.14% वोट मिले थे और उसने 80 सीटें हासिल की थीं और जेडीएस ने 18.3% वोटों के साथ 37 नशिस्तें जीती थीं। 2019 में कांग्रेस जेडीएस मखलूत हुकूमत को उस वक्त इख्तियार छोड़ना पड़ा था जब कांग्रेस और जेडीएस के 17 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2019 के ज़िमनी चुनाव में बीजेपी ने 17 में से 15 सीटें हासिल की थीं। जो उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हुए थे और ज़िमनी इंतखाबात में जीते थे उन्हें दोबारा टिकट दिया गया। इस वक्त कानून साज असेंबली में बीजेपी के 117, कांग्रेस के 69 और जेडीएस के 29 एमएलए शामिल हैं। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। बीजेपी की पार्लियामेंट प्रवास योजना के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम तेलंगाना में शिवला हलके का दौरा करेंगे। वो अपनी विजय संकल्प सभा के नाम से एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। तवक्को है कि वो ऑस्कर इनाम याफ्ता आरआरआर फिल्म की टीम से भी मिलेंगे। जनाब अमित शाह ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के बारे में भी गौर खौज करेंगे जो कि तेलंगाना में रूनुमा हो रही हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अवामी मीटिंग के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान पार्टी के रियासती लीडरान ने अवामी जलसे के लिए मुनासिब इंतजामात किए हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज कैथल का दौरा करेंगे जहां वो धन्ना भगत की सालगिरह तकरीब पर रियासती सतह के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नायब सदर इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर भी दीगर वज़रा और बीजेपी लीडरान के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम का एहतमाम कैथल जिले के धनौरी गांव में किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल और मंगल के रोज मध्य प्रदेश, केरला और दादर और नगर हवेली का दौरा करेंगे। कल सुबह वो मध्य प्रदेश के रीवा में कौमी पंचायत राज का दिन मनाने के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे जहां वो 17,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट्स कौम के नाम वक्फ करेंगे और उनका संग बुनियाद रखेंगे। वो कल कोची पहुंचेंगे और
युवम 2023 कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे, जिसका एहतमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। वो कॉन्क्लेव के मकाम पर हवाई से एक रोड शो में भी शिरकत करेंगे। मंगल को वजीर आजम तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन में तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के दरमियान केरला पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन 11 जिलों का अहाता करेगी। वो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन में 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। मंगल की शाम को वजीर आजम सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे और उसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। इससे दादर और नगर हवेली और दमन दीव के शहरियों के लिए हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात में मदद मिलेगी। वो सिलवासा, दादर और नगर हवेली में 4,850 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम दमन में देवका सी फ्रंट का इफ्तिताह भी करेंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वजीर आजम की मन की बात का 100वां नशरिया इस महीने पेश किया जाएगा। आकाशवाणी इस सिलसिले में मन की बात से वजीर आजम के खिताब के चुनिंदा हिस्से पेश कर रहा है। आज हम इस खुसूसी प्रोग्राम की 79वीं किस्त में दिए गए वजीर आजम के उस बयान को सुनेंगे जिसमें वजीर आजम ने मुल्क के शहरियों से हथकरघा और दस्तकारी को फरोग देने की अपील की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 79वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने हैंडलूम के उत्पादों का इस्तेमाल करने की लोगों से अपील की है। भारत को एक दौर में दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। भारत की ये स्थिति यहाँ के किसानों की मेहनत और दस्तकारों की काबिलियत के जरिए थी। भारत के हैंडलूम की दुनिया भर में मांग और पहचान थी, लेकिन वक्त और मशीनीकरण की वजह से हालात बदल गए। लेकिन अब भी भारत में बड़ी संख्या में दस्तकारों और बुनकरों की रोजी का साधन उनका शिल्प और हैंडलूम है। इन शिल्पकारों और दस्तकारों की सहूलियत के लिए प्रधानमंत्री अक्सर लोगों से हैंडलूम और दस्तकारी के इस्तेमाल की अपील करते रहे हैं। 25 जुलाई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हैंडलूम को लेकर किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयास बुनकरों की जिंदगी में नई उम्मीद जगाते हैं। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना के वजीर खारजा ह्यूज टॉट के साथ 5वें भारत गयाना ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मीटिंग में ज़राअत, तवानाई, सेहत, दवासाजी, आयुर्वेद, सेहत की देखभाल, दिफाई ताउन, इंसानी वसाइल, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और बुनियादी ढांचे की तरक्की के उमूर पर जामे तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने माइग्रेशन, नक्ल हमल के अलावा फिजाई राब्ते के शोबे में कई समझौते भी किए। उन्होंने करीबी राब्ते जारी रखने के लिए और मजबूत कारोबारी ताल्लुकात को आसान बनाने के लिए भारतीय हुक्काम की हौसला अफजाई की। वजीर खारजा ने भारत गयाना कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। उन्होंने गयाना के वजीर आजम मार्क फिलिप्स से भी मुलाकात की। पंजाब पुलिस ने पंजाब के मोगा जिले के रोड गांव के एक गुरुद्वारे से वारिस दे पंजाब तंजीम के रहनुमा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
वो इस साल मार्च के महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था और पुलिस उसे हिरासत में लेने के लिए सख्त मशक्कत कर रही थी। उसके कई मुआवनीन को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा चुकी है और उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा चुका है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने सूडान से सऊदी शहरियों और मुतअद्दिद गैर मुल्की शहरियों को कामयाबी के साथ बहिफाजत निकालने का ऐलान किया है। शाही सऊदी बहरिया ने ये कार्रवाई मुसल्लह अफवाज की दीगर शाखों की मदद से ममलकत सऊदी अरब की क़यादत के अहकामात के ऐन मुताबिक अंजाम दी। कुल 91 सऊदी शहरियों को सूडान से वापस लाया गया। इसके अलावा कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, तुनीशिया, पाकिस्तान, भारत, बल्गारिया, बांग्लादेश, फिलिपाइन, कनाडा और बर्किना फासो मुल्कों के तकरीबन 66 शहरियों को भी वापस लाया गया। जिन अफराद को सूडान से बहिफाजत बाहर निकाला गया उनमें सिफारतकार और बैनुल-अक़वामी ओहदेदारान शामिल थे। सऊदी अरब ने गैर मुल्की शहरियों की तमाम जरूरतों को उनके मुतल्लिका मुल्कों की जानिब रवानगी से कबल पूरे किए जाने को यकीनी बनाया। वापस लाने की ये कार्रवाई बहरान के वक्त में सऊदी अरब के अपने शहरियों और गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत और सलामती के अहद की अक्कासी करती है। इससे कबल सऊदी वजारत खारजा ने कल सऊदी शहरियों और दीगर मुल्कों के मुतअद्दिद शहरियों को सूडान से सऊदी अरब वापस लाने के लिए बंदोबस्त शुरू करने का ऐलान किया था। सूडान में मुल्क की फौजी क़यादत के दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई के एक हफ्ते के बाद कम से कम 400 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलों के शोबे में ज़हीन और होनहार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई में खेलो इंडिया के रोल को तस्लीम किया है। खेलो इंडिया पहल के 5 साल मुकम्मल होने के मौके पर नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर की जानिब से किए गए एक ट्वीट के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि यह पहल एथलीट्स को एक जबरदस्त प्लेटफार्म फराहम कर रही है जिससे वो अपनी कारकर्दगी का बेहतरीन मुजाहिरा कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत भारत में खेलों के फरोग के लिए एक मुनासिब माहौल फराहम करती रहेगी। खेलो इंडिया प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया था ताकि मुल्क में खेले जाने वाले तमाम खेलों के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क कायम करके बुनियादी सतह पर भारत में खेलों के कल्चर को फिर से तक़वियत दी जा सके और भारत को खेलों के शोबे में एक अजीम मुल्क के तौर पर कायम किया जा सके। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय बहरिया ने बहरिया के प्लेटफार्म से बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर की पहली परवाज की कामयाब आजमाइश की। यह आजमाइश जुमे के रोज खलीज बंगाल में ओडिशा के साहिल से की गई। इस आजमाइश का मकसद दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को कम करना और बेअसर करना था। इसके जरिए भारत उन मुमताज मुल्कों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास बहरी बैलिस्टिक मिसाइल की दिफाई सलाहियत है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय बहरिया और जहाज पर मबनी बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियतों के कामयाब मुजाहिरे में शामिल सनत को मुबारकबाद दी है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया अर्जुन। कल ईद उल फित्र की तातील के सब उर्दू के अखबारात शाये नहीं हुए, लिहाजा आज हम अंग्रेजी अखबारों की कुछ अहम खबरें पेश करते हैं। रोजनामा द इंडियन एक्सप्रेस की अहम सुर्खी है, गलवान वाक़े के बाद पहली मरतबा चीन के दिफा के वजीर शंघाई ताउन तंजीम SCO की मीटिंग में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली में होंगे। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स की अहम सुर्खी है, फौज ने साल 2024-25 से कर्नल के ओहदे पर तरक्की के लिए अपने मर्द और खातून ऑफिसरों के लिए एक मुश्तरका सिलेक्शन बोर्ड मुतारफ कराने का फैसला किया है ताकि सिनफी तफरीक को खत्म किया जा सके। रोजनामा द स्टेट्समैन की अहम सुर्खी है, आलमी सेहत इदारे WHO के मुताबिक XBB.1.16 कोविड की एक नई किस्म है। 33 मुल्कों से अब तक 3,500 से ज्यादा मामलात सामने आ चुके हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी बैंक के लॉजिस्टिक्स कारकर्दगी इशारिये में 38वें मकाम पर पहुंच गया है और ये एक हौसला अफजा रुझान है। कर्नाटक असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई आज बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने 5वें भारत गयाना मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका मीटिंग की सदारत की। दोनों मुल्कों ने माइग्रेशन, नक्लो हमल और फ़िज़ाई राब्ते से मुताल्लिक़ समझौते किए और खेलो इंडिया पहल ने 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए एक साज़गार माहौल फराहम करती रहेगी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।